नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आज सबसे पहली बात कि आज है टीचर्स डे और इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोग, जिसको अभी फ़िलहाल हम प्रशिक्षु का नाम दे सकते हैं या फिर एस्पिरेंट का नाम दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी एक तरीके से टीचर हैं। क्योंकि अगर आपने बीटीसी किया है, आपने बीएड किया है, तो डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं टू बी कॉल्ड एज अ टीचर। क्योंकि आपने टीचिंग भी करी है तो आप टीचर की कैटेगरी में ही आते हैं। बस अंतर यह है कि स्टिल यू आर नॉट हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब। तो मेरी तरफ से सभी प्रशिक्षु बीटीसी जो बीएड कर चुके हैं उन सभी को, या जो कर रहे हैं अगर वो मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम माय साइड। क्योंकि अभी भले ही आप टीचर बने नहीं हैं एज अ जॉब पर, बट आप डिज़र्विंग पर्सन हैं टू बी अ टीचर। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत टीचर्स डे की शुभकामनाएं। आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आज के दिन साल भर की जो मेहनत है एक शिक्षक की, उसको आज के दिन एक तरीके से तवज्जो कह लीजिए, उसको आज समझा जाता है। आज उसको असली जो उसकी मेहनत है, उसको जो फल है वो उसको दिखाया जाता है कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, या फिर आपने इस पूरे वर्ष में कितना अच्छा कार्य हम लोगों बच्चों के लिए किया गया। उस दिन के लिए आपको क्या होता है, एप्रिसिएशन मिलता है अगर आप वाकई में एक अच्छे टीचर हैं। और सबसे बड़ी बात आपको चीज़ ध्यान रखनी है टीचर्स डे पे, क्योंकि आप भी बच्चे हैं और आपने भी टीचर्स डे मनाया है अपने टीचर्स के साथ। आज के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि क्या वाकई में आप एक अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे टीचर हैं। क्योंकि टीचर्स डे पर, टीचर्स डे तो सबका है, सब टीचर्स का है, लेकिन एक्चुअल में जो विशेस मिलती हैं, एक्चुअल में जो गिफ्ट्स मिलते हैं, एक्चुअल में जो बच्चे कार्ड्स बना बना के देते हैं, वो सबको नहीं देते। वो सिर्फ उन टीचर्स को देते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। और अगर आपको वो पसंद करते हैं, बच्चे अगर आपको पसंद करना शुरू कर दें, इसका मतलब आपके अंदर क्वालिटी है टू बी अ टीचर। टीचर का कभी ये मतलब नहीं होता कि आपको कितनी नॉलेज है। नॉलेज से कोई मतलब ही नहीं टीचर का। अगर आपको बहुत नॉलेज है तो भाई आप आईएएस पीसीएस बनो ना। अगर आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो आप साइंटिस्ट बनो। यहाँ पे टीचर का काम नॉलेज से मतलब ही नहीं होता। नॉलेज से मतलब तो है, बट एक्चुअल नॉलेज से मतलब नहीं है। अगर आप उस नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकें अपने बच्चों में, तब आप कहलाएंगे कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं। क्योंकि टीचिंग का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, आपको अपने बच्चों तक वह ज्ञान पहुंचाना है। आप कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको शायद उतनी नॉलेज नहीं होती, बट वो बच्चों में इतने अच्छे से उस नॉलेज को पहुंचाते हैं कि बच्चे उनसे बहुत खुश होते हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू डिलीवर टू द स्टूडेंट्स। अगर बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आप स्टूडेंट्स को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो अपने कंटेंट को, तो बच्चों के लिए आप अच्छे टीचर नहीं हैं। बच्चों को इससे मतलब नहीं है कि आप एमएससी हो, आप बीएससी हो, आप पीएचडी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाते हैं, आपके पास कोई भी डिग्री हो, बच्चों को तो आपकी डिग्री का मतलब ही नहीं पता ना, तो वो आपसे खुश रहते हैं। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल आपको नॉलेज डिलीवर नहीं करना। अब शिक्षा बदल चुकी है, द्विमुखी है शिक्षा। मतलब द्विमुखी का मतलब, कहने का मतलब ये है कि बच्चा और शिक्षक, उन दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए। मैं इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि अब चाइल्ड सेंट्रिक है, बच्चा खुश हो। देखिए, नॉलेज तो मिले। बहुत से टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो नॉलेज बहुत अच्छा दे रहे होते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, खड़ूस टाइप के होते हैं, खूब मारते हैं। ये भी गलत है ना। बच्चा आपसे खुला हो, वो आपसे बात कर सके, अपनी चीज़ों को कह सके, वो असली टीचर कहलाता है। कि वो डिलीवर भी कर सके, बच्चों से फ्रेंडली भी हो। जो एक्चुअल में आप सीटेट में पढ़ते हैं, तो वो केवल कहने के लिए नहीं, वो सच्चाई है। और जो ये मैसेज आप देख रहे होंगे, ये मैसेज उसी का एक उदाहरण है। यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज बहुत सारे मेरे एक्स स्टूडेंट्स बोलूँगा उनको, उनके मैसेज आए हैं। सबके मैसेज मैं नहीं ले पाया हूँ, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं पहले माफ़ करना उसके लिए। बट एक बहुत प्यारा सा मैसेज एक बच्चे ने लिखा था। ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, बहुत टैलेंटेड बच्चों में से एक आता है। इसका मैसेज था कि जो यू वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग फेज ऑफ माई लाइफ एंड वॉट आई एम टूडे इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई यू। क्योंकि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यू आर लाइक एन एल्डर ब्रदर आई नेवर हैड, बट स्टिल, मतलब
या ही इज़ नॉट हैविंग एन एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई नहीं है, तो मुझे एल्डर ब्रदर भी मानता था, एंड आई विल प्रॉमिस आई विल मेक यू प्राउड वन डे। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से आपके इतने पुराने जो 2-2 3-3 4-4 साल हो चुके हैं वो आज आपको याद करें, बहुत अच्छा दिन होता है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आप लोगों ने किए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज का दिन बहुत हम सभी के लिए धन्यवाद का दिन है, क्योंकि आप सब टीचर हैं, हम टीचर हैं, तो इसलिए आज ये वीडियो मैं केवल बहुत पढ़ाई को रिलेटेड नहीं, सिर्फ एक छोटा सा वीडियो लेके आया था ताकि मैं अपने दिल की बात कर सकूं। और बहुत खुशी की बात यह है कि अब जो हमारा परिवार है वो करीब 850 के ऊपर निकल चुका है। आई थिंक 858 लोग हम हो चुके हैं, अराउंड 900 है, और कुछ जब 900 टच कर जाएंगे देन वी विल बी अराउंड 1K। और वो दिन बहुत खुशी का दिन होगा, क्योंकि 1000 लोग अगर आपसे जुड़ रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर नाउ समथिंग। वो बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए जब आप लोग सब्सक्राइब करके जाते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। और मुझे हमेशा कमेंट्स का रिप्लाई देना अच्छा लगता है। मैं शायद ही कोई ऐसा हो जिसके कमेंट का रिप्लाई ना दे पाया हूँ, वरना मेरी कोशिश हमेशा रहती है, भले ही वो मेरा अप्रिसिएशन हो और चाहे मुझे कोई डिमोटिवेट करे, चाहे उसमें कुछ कमेंट करे, कुछ भी हो, मुझे पसंद आता है। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से बढ़ती है, हमेशा नहीं कि मैं ही सही हूँ। देखिए, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, मैं बहुत कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ। मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी बातें इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि हाँ, मैंने 69,000 पेपर दिया है, मतलब सुपर टेट दिया है। तो आप लोगों को भी एक भरोसा है कि नहीं भाई, मैंने पेपर दिया है तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। वरना मैं कोई बहुत बड़ा पीएचडी होल्डर नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं। मुझसे कई टैलेंटेड टीचर्स लाइव आपको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल से पढ़ाते हैं, मैं उनके सामने धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बट मैं यहाँ पे सिर्फ 1000 लोग धीमे धीमे मेरे पास इसलिए होने वाले हैं बिकॉज आई थिंक आप बिलीव करते हैं मेरे पे कि हाँ, मैं आपको नॉलेज सही देता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन सही देता हूँ। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्योंकि किसी भी चैनल पे स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाती, केवल पढ़ना बताया जाता है, लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं बताया जाता। एंड आई थिंक आई एम प्रोवाइडिंग दिस, ये मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आज रात में लाइव भी आऊँ, बिजी शेड्यूल चक्कर में लाइव नहीं आ पाता हूँ, तो मैं लाइव आने का प्रयास करूंगा। अगर मैं लाइव आया तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा सा बहुत दिन हो गए हैं, बहुत कम्युनिकेशन गैप भी हो गया है, थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो सुगबुगाहट है, या जो हम कह सकते हैं सुगबुगाहट नहीं रही है, वो सामने निकल के आ चुकी है, और वो है हमारी नई शिक्षक भर्ती। और उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी भी कमेंट्स में बीच बीच में लोग कमेंट कर देते हैं कि सर आचार संहिता का क्या है, या फिर सर ये क्या है, सर वो क्या है। तो मैं अभी भी उन लोगों से कहूँगा कि भाई, इन चीज़ों से आगे निकल के आ जाओ। ये मुद्दा आपका नहीं है कि आचार संहिता कब लग रही है, कि कब क्या होगा, ये मैटर गवर्नमेंट का है। देखो, आपका काम एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। ध्यान रखना आप लोग, आपको फोकस करना है अपने एग्ज़ाम पे। नेता नगरी क्या कर रही है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या कर जा रहे हैं, ये सेकेंडरी मुद्दा है। पहले आप खुद की तैयारी तो ऐसी रखो कि अगर मान लो 4 दिन बाद एग्ज़ाम भी लग गया, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहेगी ना तो वो 4 दिन में एग्ज़ाम करा लेगी, और आप लोग बैठे के बैठे रह जाओगे, तब क्या करोगे? तो आपकी तैयारी ऐसी हो कि अगर 4 दिन बाद भी अगर सुपर टेट होगा तो हाँ, मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ, पेपर तुम करवाओ बस, और कुछ नहीं। ये आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था कि इधर बीटीसी का रिजल्ट आया 1 महीने में, यूपी टेट एक उसी के 10 दिन बाद सी टेट, और उसी के 1 महीने बाद, पहले सी टेट था, माफ़ करेंगे, पहले सी टेट देन यूपी टेट, और अगेन फटाक से 1 महीने के अंदर, 1 महीने से समय भी नहीं था, कुछ कम दिन थे, 1 महीने से सुपर टेट हो गया था। इतना जल्दी हड़बड़ी में सब चीज़ें हो गई थी कि हमें मालूम भी नहीं चला कब क्या कहाँ होता चला गया। तो इस सिचुएशन में आप लोग मत फंसो। हम लोग के पास तो टाइम नहीं था, क्योंकि हम बीटीसी से लगातार करते हुए चले आ रहे थे। आपके पास समय है तो उस समय को वेस्ट मत करिए। मैं आप लोगों से पिछले अराउंड 6 महीने होने को होंगे मेरे हिसाब से, धीमे धीमे 4 महीने तो हो ही चुके हैं, केवल एक चीज़ कह रहा हूँ कि दिसंबर में सुपर टेट होगा, दिसंबर में सुपर टेट होगा। मालूम है, मैंने बहुत पहले ही एक बहुत बड़ी घोषणा सी कर दी थी, शायद जल्दी भी थी, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस था, देखिए धीमे धीमे घूमते घूमते आप वहीं पहुँच रहे हैं। सीएम योगी ऑफिस से जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था कि नए पद सृजित होंगे, उसके लिए कमेटी बनाई जा रही है।
क्योंकि भैया चुनाव का समय है। चुनाव के समय में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड भी हों, जिनकी आपने उम्मीद भी ना लगाई हो, वो चीज़ें अब चुनाव में हो जाती हैं, तो फिर आप क्या ही बात कर रहे हैं। तो आपको इस मुद्दे को समझना है, आपको इस बात को समझना है कि चुनाव आ रहा है मतलब भर्ती आ रही है। आपके माइंड में ये होना चाहिए और आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अक्टूबर में मेरे हिसाब से या नवंबर में फर्स्ट वीक में ये कराएंगे यूपी टेट। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को 6 महीने पहले बोल चुका था। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और आपने मेरे पुराने वीडियोस देखी हैं तो आप समझ सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि यूपी टेट भले आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक बार को सुपर टेट दिसंबर में जाएगा और दिसंबर में देखो धीमे धीमे दिसंबर तक वो पहुँचता ही चला जा रहा है, क्योंकि सेप्टेम्बर चालू हो चुका है, सेप्टेम्बर के बाद खत्म, फिर सीधे अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर हम अभी देखें तो अभी तो प्रस्ताव भी नहीं बना, अभी तो नई प्रदेश सचिव का भी कोई बकवास नहीं चल रही है, करते करते 10-15 दिन 20 दिन तो ऐसे लग जाएंगे। तो आपकी तैयारी हर हाल में दिसंबर में होनी ही चाहिए। इस तरह की बातों को मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग धोखा खा जाओगे, ये भी 100% सत्य बात है। ठीक है, तो मैं ये छोटी सी केवल वीडियो लेके आया था, बहुत लंबा समय देने वाला नहीं हूँ मैं इस वीडियो में। यहाँ पे केवल आज टीचर्स डे की विश करनी थी कि आपको सभी को हैप्पी टीचर्स डे, सबसे पहली बात। और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पेपर बहुत जल्द होगा। होना ना होना ये एक अलग मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ आप मान के चलो दिसंबर में सुपर टेट है, तैयारी उस हिसाब से करो। पेपर आ गया, आपकी नौकरी तय हो गई, क्योंकि अब ट्वीट भी आ चुका है, तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हो। फिर मैं कहूँगा, एक मित्र ने मैं कमेंट किया था एमआरसी पे लेके, वो मेरे हिसाब से पुराने व्यूअर हैं, कोई किसी से रंजिश नहीं है, किसी से कुछ वो नहीं है, बट एमआरसी क्या है या फिर ओवरलैपिंग क्या है या फिर आचार संहिता कब लग रही है या फिर शिक्षा मित्रों का क्या होगा, इन मुद्दों से हटो भैया। अगर ये मुद्दे ही सोचने होते ना तो हम लोग पेपर देने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों को इतना लंबा गुणांक मिला हुआ था। इन चीज़ों से ऊपर उठिए, तैयारी करिए, पेपर आपके सामने, उस पर फोकस करिए और चौपाइए। अगेन वीडियो को एंड करते हुए सबसे पहले तो जो 858 लोग हैं उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सभी बहुत जल्दी शिक्षक बने और हमारे बेसिक में हम लोग के साथ आ जाएं, अभी प्रशिक्षु से शिक्षक बन जाएं, ये मेरी सभी को दुआ है। मेरे चैनल पे जल्द से जल्द 1000 लोग हो जाएं, ये आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है। प्रोवाइड कराता रहूँ, अपनी फुल ऑन देता रहूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। और जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट में विश भी करना हैप्पी टीचर्स डे, और आज का दिन एंजॉय करके लग जाओ। हो सकेगा अगर लाइव आऊँगा तो बिल्कुल जुड़िएगा, 10 से पहले ही लाइव आऊँगा, 10 के बाद लाइव आने का मतलब भी नहीं है, तो थोड़ा सा देखते रहिएगा। मेरे पास कम्युनिटी पोस्ट अभी नहीं है, बट मैं कम्युनिटी पोस्ट करके जरूर लाइव आता। लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे एंड एंजॉय द डे टुडे।